बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आब हयात की तलाश। कौम याजूज व माजूज की रोकथाम के लिए आहनी दीवार की तामीर के मौके पर रिकाइल नामी जिस फरिश्ते को खुदा ने मामूर किया था उससे ज़ुल्करनैन की दोस्ती हो गई। चुनाचे वो फरिश्ता कभी कभी परवरदिगार से इजाज़त लेकर ज़ुल्करनैन के पास आया करता था और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दोनों में गुफ्तगू हुआ करती थी। एक दिन ज़ुल्करनैन ने उस फरिश्ते से कहा, ए रिकाइल, काश मैं इतने दिन ज़िंदा रहता कि मैं अपने परवरदिगार की इबादत कर सकता। क्या ऐसी कोई सूरत मुमकिन है? रिकाइल ने जवाब दिया कि हाँ, परवरदिगार ने इस ज़मीन से एक चश्मा पैदा किया है जिसका नाम आब हयात है। उसके पानी में ये तासीर है, जो शख्स उसे पी लेता है उसे मौत नहीं आती जब तक वो अपनी मौत के लिए खुदा से दुआ न करे। ज़ुल्करनैन ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि वो चश्मा कहाँ है? रिकाइल ने कहा, ये मुझे नहीं मालूम, बस इतना जानता हूँ कि इसी ज़मीन के किसी मकाम पर बहरे ज़ल्मात है और वो चश्मा उसमें है, मगर वहाँ तक पहुँचना एक नामुमकिन अमर है। रिकाइल की ज़बानी यह ख़बर सुनकर ज़ुल्करनैन को फ़िक्र लाहक हुई कि किस तरह बहरे ज़ल्मात का पता लगाया जाए और किस तरह उस चश्मे तक पहुँचा जाए। चुनाचे उन्होंने तमाम दुनिया के उलमा, फ़ुक़हा, औसिया और औलिया को जमा किया जो आसमानी किताबों के माहिर और आसार पैगम्बरी को देखे हुए थे। उनसे पूछा और सबों ने अपनी ला इल्मी का इज़हार किया। इस बज़्म में जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने बताया कि वो ज़ल्मात और वो चश्मा मशरिक़ की जानब है। मैंने इसका हाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सैफ़े में पढ़ा है। चुनांचे खिज़र अलैहिस्सलाम की इस निशानदाही से ज़ुल्करनैन के हौसलों पर जवानी आई। चुनांचे उन्होंने तमाम उलमा व फ़ुक़हा और हुक्मा को अपने हमरा लिया और काफ़ी साजो सामान और लश्कर के साथ जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में आब हयात की तलाश में निकल खड़े हुए और 12 साल तक मुसलसल सफ़र की मुश्किलें बर्दाश्त करने के बाद बिलआखिर उस बहरे ज़ल्मात तक पहुँच गए जिसका ज़िक्र रिकाइल ने किया था। ज़ुल्करनैन ने अपने लश्कर को ज़ल्मात के किनारे ठहराया और उसमें से 6000 अहले दानिश व अहले कमाल को मुंतखब करके उनसे फरमाया, मैं इस ज़ल्मात में दाखिल होकर इसे तय करना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? अक्सरियत ने मुखालफत की और कहा कि ये इरादा तर्क कर दीजिए क्योंकि इसमें आपकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। ज़ुल्करनैन ने कहा, मैं जो इरादा कर चुका हूँ वो अपनी जगह अटल है, ख़वा मैं ज़िंदा रहूँ या हलाक हो जाऊँ। उलमा व हुक्मा ने भी समझाया, मगर जब ज़ुल्करनैन किसी की बात मानने पर तैयार ना होए तो लोगों ने कहा, आपको अख्तियार है, मगर इस सफ़र में हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। इसके बाद ज़ुल्करनैन ने जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या ज़ल्मात के सफ़र में आप मेरी रहबरी फरमाएंगे? जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब अपनी रज़ामंदी का इज़हार फरमाया तो ज़ुल्करनैन ने उन्हें 2000 का एक दस्ता फ़राहम किया और उस पर उन्हें सरदार मुकर्रर करके ख़ुद भी 4000 जाँबाज सिपाहियों का एक दस्ता अपने साथ लिया। बाकी लश्कर को ये हुक्म दिया कि वो इसी मकाम पर बैठे रहें और मेरी वापसी का इंतज़ार करें। अगर 12 साल की मुद्दत गुज़र जाने पर मैं वापस पलट कर ना आऊँ तो तमाम लश्करियों को यह अख्तियार होगा, जहाँ चाहें वो चले जाएं। गर्ज़ के बाकरा घोड़ियों पर सवार ये 6000 का अजीम लश्कर ज़ल्मात में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। सबसे पहले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, उनके पीछे ज़ुल्करनैन और उनका लश्कर। सफ़र का तरीका ये था कि जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम जिस मंजिल से आगे रवाना होते थे ज़ुल्करनैन उसी मंजिल पर क़याम करते जाते थे। ज़ुल्करनैन को ये भी बताया गया था कि जहाँ आब हयात का चश्मा वाक़या है वहाँ उसके साथ 359 चश्मे और भी हैं जो आब हयात की तासीर नहीं रखते। इसलिए वो अपने साथ नमक आलूद खुश्क मछलियाँ भी लाए थे और ज़ल्मात में दाखिल होने से पहले उन्होंने 360 मछलियाँ जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम को भी दी थीं ताकि ऐसा मकाम आए तो वो 359 आदमियों में एक एक मछली तकसीम कर दें।
اور ایک ایک آدمی کو ایک ایک چشمے پر اس ہدایت کے مطابق مقرر کر دیں کہ وہ اپنی مچھلی کو اس چشمے میں جس پر وہ مقرر ہے مچھلی کو غوطہ دے۔ اگر مچھلی زندہ ہو کر چلنے لگے تو سب سمجھ لیں کہ آب حیات کا چشمہ یہی ہے، پھر اس کی خبر مجھے بھی کر دی جائے۔ چنانچہ جناب خضر علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچے جہاں 360 چشمے تھے تو جناب خضر علیہ السلام نے ذوالقرنین کی ہدایت کے مطابق اپنے اصحاب میں سے ایک ایک مچھلی 359 آدمیوں میں تقسیم کر کے ایک مچھلی خود اپنے پاس رکھ لی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان آدمیوں کو الگ الگ چشموں پر بھیجا اور ایک چشمے پر خود بھی گئے۔ اتفاق سے جس چشمے پر جناب خضر علیہ السلام گئے تھے وہی چشمہ آب حیات کا تھا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اس نمک آلود مردہ مچھلی کو پانی میں ڈالا وہ زندہ ہو کر پانی میں چلنے لگی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس پانی کو جی بھر کے پیا، پھر کپڑے دھوئے اور غسل کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ ذوالقرنین کے پاس آئے اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا اور خوشخبری دی۔ لیکن جب وہ ذوالقرنین کو ساتھ لے کر چشموں کے مقام پر گئے تو اس چشمے کو لاکھ تلاش کیا لیکن چشمہ نہ مل سکا۔ پھر اس کے بعد ذوالقرنین اور ان کا لشکر ظلمات سے واپس باہر آئے اور ذوالقرنین نے خضر علیہ السلام سے کہا، یہ میری قسمت ہے کہ خدا نے مجھے اس سے محروم رکھا اور آپ علیہ السلام کو اس چشمے سے نوازا۔